आइए सुने कार्यक्रम हवा महल। हवा महल कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं मुकेश चंद्र रावल का लिखा नाटक चला ससुराल। निर्देशक MS बेग। प्रकाश, एक बात का ध्यान रखना। क्या? कि तुम यानी ससुरा पहली बार अपनी ससुराल गया है अपनी पत्नी से मिलने। अच्छा, पहली बार। हाँ ठीक। उसका गौना अभी नहीं हुआ है। तो शुरू कर भाई, है? अच्छा ठीक है, चलो प्रकाश शुरू करो। मेरी प्यारी सुनीता। अरे सुनीता नहीं भाई, तुम्हारी पत्नी का नाम चंपाकली है। ओहो, सॉरी। हाँ तो मेरी प्यारी चंपाकली जी। ओफो, ये जी कहाँ से लगा दिया? फिर से बोलो। फिर से? हाँ ठीक। मेरी प्यारी चंपाकली। हाँ मेरे प्यारे प्रकाश। अरे वो अभी प्रकाश नहीं ससुरा है। लेकिन मैं अपने पति को ससुरा कैसे कह सकती हूँ? इस वक्त ये तुम्हारे पति हैं, उसका नाम ससुरा है, समझी? हाँ समझी। तो चलो बोलो। मेरे प्यारे ससुरे। मेरी प्यारी चंपाकली। अरे अब आगे भी बोलो। आगे? हाँ, मैंने कल रात एक सपना देखा था। देखा होगा। सुनोगी नहीं? सुनाओ। अरे भाई इस तरह नहीं, जरा प्यार से बोलो। सुनाओ ससुरे। मैंने सपने में देखा कि तुम सांप बनी हो। हाँ? और मैं नेवला। क्या? ये कैसा सपना? राकेश। हाँ यार ये सपना कुछ अटपटा सा लगता है, इसे चेंज कर दो। हाँ भाई, मुझे भी कुछ जमा नहीं। तो फिर इसे बदलकर चांद और चांदनी कर देते हैं। तू मेरा चांद मैं तेरी चांदनी। मैं तेरा राग तू मेरी रागिनी। बस। हाँ बस आगे बढ़ो। लेकिन इस सपने के बाद तुरंत नौकर चटपटा राम की एंट्री है। कहाँ है नौकर? कौन है नौकर? रोहित। हाँ तुम चटपटा राम के डायलॉग पढ़ो। अच्छा। और रेखा। हाँ? तुम चंपाकली की छोटी बहन फूली कली के डायलॉग पढ़ो। ये फूली कली कोई नाम है? कोई दूसरा नाम रखो बाबा। लेकिन तुम्हें नाम से क्या लेना देना है? नहीं, ये फूली कली मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। प्लीज कोई दूसरा नाम नहीं रख सकते क्या? मैं बोलूं? बोलो। फूली कली की जगह उसका नाम अनारकली रख दो। हाँ आइडिया। हाँ ठीक है, अनारकली रखो। कितना खूबसूरत नाम है, सलीम की अनारकली। शहजादे आलम, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं अकबरे आजम को पता चल गया तो? अरे रेखा, हम लोग मुगले आजम नाटक नहीं कर रहे हैं, हम चला ससुराल नाटक कर रहे हैं। ओह सॉरी। अच्छा कहाँ है मेरे डायलॉग? अभी तुम्हारा कोई डायलॉग नहीं है। अच्छा जब तुम्हारी एंट्री होगी ना, हाँ। तब अपना डायलॉग बोलना। ठीक। प्रकाश। हाँ चलो पढ़ो। हाँ चंपाकली, क्या एक कप चाय मिल सकती है? हाँ ससुरे, क्यों नहीं मिलेगी? चटपटा राम। अरे ओ चटपटा राम। आया मालकिन। जी मालकिन। जाओ ससुरे के लिए चाय ले आओ। ये मुआ ससुरा कौन है मालकिन? अरे इस घर के ये दामाद हैं, इन्हें नहीं पहचानता? पहचानता तो हो, लेकिन नाम पहली बार सुना। चटपटा राम। जी हुजूर। चाय के साथ कुछ चटपटा खाने को भी ले आओ। ले आओ मालकिन। हाँ ले आओ। लेकिन खाने में चटपटा कुछ नहीं है, सब अटपटा है। ये क्या कह रहा है चंपाकली? अटपटा का मतलब अभी साफ कच्चा है। हाँ। ओहो, हाँ तो रहने दो, चाय ही ले आओ, जाओ। चाय तो मैं ले आया हूँ। ले आए? कहाँ है? ये क्या चम्मच में रखी है ससुरा जी? क्या चम्मच में चाय? हाँ डार्लिंग, तुम तो जानते ही हो आजकल चीनी कितनी महंगी हो गई है। कट। सुनीता। हाँ? ये डार्लिंग शब्द कहाँ से आया? इंग्लैंड से। अरे वो मैं नहीं पूछ रहा। तो? तुम गांव की अनपढ़ और गंवार चंपाकली हो, तुम डार्लिंग नहीं बोलोगी, समझी? हाँ। अरे अब यहाँ पर फूली कली की एंट्री है। ओफो, फूली कली नहीं, अनारकली। ये चंपाकली के बाप की भूमिका किसको दी थी मैंने? सुंदरलाल को।
वो तो अभी आया ही नहीं। बस यही तो मुसीबत है, नाटक में रोल नहीं दो तो मुंह फुला लेंगे, और रोल दो तो समय पर आएंगे नहीं। चलो रेखा, अपने डायलॉग बोलो। अरे ससुरा जी आप? अरे भाई, ससुरा जी नहीं, जीजा जी, और थोड़ा प्यार से बोलो ना। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई। वो क्या? अब चंपाकली तो उसकी पत्नी है, तो फिर वह उसे ससुरा कहकर कैसे बुलाएगी? हाँ, ये तो मेरे ध्यान में आया ही नहीं। सुनीता, तुम उसे ससुरा नहीं कहोगी। तो फिर क्या कहूँ? तुम उसे प्रियतम कहकर बुलाओगी। ओके? ओके। हाँ, चलो रेखा पढ़ो। जीजा जी, आज आप अपने गांव वापस नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते मेरी फूली कली? प्रकाश, फूली कली नहीं, अनारकली। भाई अब स्क्रिप्ट में जो लिखा है वही तो बोल रहा हूँ मैं। उसे बदलकर अनारकली कर दो। ठीक है, ठीक है। चलो आगे। हाँ ठीक है, ठीक है। क्यों नहीं जा सकते मेरी अनारकली? ऑब्जेक्शन, ये ससुरा चंपाकली के सामने मेरी अनारकली कैसे बोल सकता है? अरे बाबा, अब बोल भी दिया तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? प्रकाश, अरे अब फिर से बोलो। अच्छा ठीक है। क्यों नहीं जा सकते अनारकली? अगर मैं कल नौकरी पर नहीं पहुंचा तो मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा, और फिर बहुत मुश्किल से ये टेम्पररी नौकरी मिली है मुझे भाई। टेम्पररी नौकरी कैसी होती है मार्केट? मुझसे क्या पूछता है? हाँ? मेरे सॉरी, मेरे प्रियतम से पूछ। आप ही बता दीजिए प्रियतम जी। कट कट कट। रोहित, हाँ? तुम प्रियतम जी नहीं बोलोगे। क्यों? अरे भाई, तुम नौकर हो, दामाद बाबू बोलो। ओके ओके। हाँ भाई राकेश, लाओ मेरे डायलॉग कहाँ हैं? प्लीज डोंट डिस्टर्ब सुंदरलाल। आपका ये वक्त हो रहा है रिहर्सल का। आई एम वेरी सॉरी। तुम्हारे सारी बोलने से तो नाटक पूरा नहीं हो जाएगा। चलो रिहर्सल शुरू करो। कहाँ थे हम लोग? मेरा डायलॉग था, मेरा। ये तो बोलो ना। चंपाकली, हाँ? मुझे आज ही किसी भी प्रकार से जाना होगा। आपने तो मुझे चिंता में डाल दिया प्रियतम। अब तो डैडी के आने के बाद ही कुछ हो सकता है। कट कट कट। सुनीता, हाँ? डैडी नहीं, बाबूजी बोलो। ये सुंदरलाल तब से डैडी डैडी कर रहा था तो मेरे मुंह से भी डैडी निकल गया। अरे वाह, मेरा नाम क्यों ले रही हो? स्क्रिप्ट में भी डैडी लिखा है क्या? यू शट अप सुंदरलाल। नाउ स्टार्ट। आगे बढ़ो। लेकिन अब तो बाबूजी के आने के बाद ही कुछ हो सकता है। वैसे जीजा जी, अगर आप साइकिल चलाना जानते हो तो मेरी साइकिल ले जा सकते हैं। क्या साइकिल से मैं 100 माइल जाऊं? नहीं दामाद बाबू, आप साइकिल बिल्कुल मत ले जाइएगा, नहीं तो ये बंद कराने वाले आपकी साइकिल की हवा भी निकाल देंगे। मैं चटपटा रहा हूँ। हाँ। बात तो तुमने बहुत अकल की कही है। अब किसका डायलॉग है भाई? सुंदरलाल का डायलॉग है। ओह हाँ। अरे कहाँ खो गए थे सुंदरलाल? बेचारा सोच रहा था। देखो राकेश, इन सबको मना कर दो, ये सब मेरे ही पीछे पड़े रहते हैं। अरे भाई, तुम कहो तो तुम्हारे आगे पड़ जाते हैं। भाई राकेश, रिहर्सल भी होगी या ऐसे ही फालतू बहसबाजी होती रहेगी? है? हाँ। साइलेंस प्लीज। चलो सुंदरलाल, अपने डायलॉग बोलो। अरे ससुरा, कब आया रे? मैं तो सुबह ही आया था ससुर जी। अच्छा, मेरे जाने के बाद आया। अरे फूली कली। अरे श्रीमान सुंदरलाल, फूली कली नहीं, अनारकली। लेकिन यहाँ तो फूली कली लिखा है। इसीलिए कहता हूँ कि वक्त के पाबंद बनो। अरे अनारकली, अपने ससुरा को कुछ खिलाया पिलाया या नहीं? मुझे क्या मालूम, मैं तो अभी अभी आई हूँ। क्यों रे चटपटा रहा? मैंने जो पूछा तूने सुना? सुना मालिक, जहाँ तक खाने पीने का प्रश्न है तो वे अपने घर में भी जाकर खा पी लेंगे, लेकिन उनकी चिंता कुछ और है। ससुरा को किस बात की चिंता? बाबूजी, इन्हें आज ही वापस जाना है।
लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? आज तो सब बंद है। लेकिन बाबूजी, इनकी नौकरी का सवाल है। ओहो, लेकिन ससुरा जाएगा कैसे? मैंने तो इनसे कहा कि मेरी साइकिल ले जाइए। लेकिन साइकिल से 100 माइल मैं कैसे जाऊंगा? एक काम करते हैं, चटपटा राम इसे साइकिल में छोड़ आएगा। अरे बाप रे, क्या बात करते हैं मालिक? मेरी अर्थी निकलवानी है क्या? क्यों, क्या हुआ? मालिक, 100 माइल साइकिल पर डबल सवारी लेकर जाऊंगा तो मेरा तो रास्ते में ही राम नाम सत्य हो जाएगा। वैसे भी अपने दामाद बाबू का दिल डोल हाथी जैसा है। ससुर जी, आपका नौकर आपके सामने मुझे हाथी कह रहा है। ओहो, अब गलत भी तो नहीं कह रहा। अच्छा, चलो मैं उसके शब्दों को सुधार देता हूँ। हाथी नहीं, हाथी का बच्चा। बाबूजी, ये आप क्या कह रहे हैं? राकेश, अरे राकेश। अरे तुनकदास जी, आप? ये सब क्या हो रहा है? जी वो हम लोग एक नाटक खेलने जा रहे हैं। उसका नाम है चला ससुराल। राकेश, सवारी लेकर जाऊंगा तो मेरा तो रास्ते में ही राम नाम सत्य हो जाएगा। वैसे भी अपने दामाद बाबू का दिल डोल हाथी जैसा है। ससुर जी, आपका नौकर आपके सामने मुझे हाथी कह रहा है। ओहो, अब गलत भी तो नहीं कह रहा। अच्छा, चलो मैं उसके शब्दों को सुधार देता हूँ। हाथी नहीं, हाथी का बच्चा। बाबूजी, ये आप क्या कह रहे हैं? राकेश, अरे राकेश। अरे तुनकदास जी, आप? ये सब क्या हो रहा है? जी वो हम लोग एक नाटक खेलने जा रहे हैं। उसका नाम है चला ससुराल। राकेश, मैंने तुम्हें ये कमरा भाड़े पर इसलिए दिया था कि तुम यहाँ अपनी पढ़ाई करोगे और तुमने यहाँ नौटंकी कंपनी खोली। तुनकदास जी, हम लोग तो अपने कॉलेज के वार्षिकोत्सव के लिए ये नाटक तैयार कर रहे हैं। मैं अपने कमरे का व्यावसायिक दुरुपयोग नहीं होने दूंगा। देखिए, आप तो बेकार ही तुनक रहे हैं तुनकदास जी। हाँ, मैंने तुम्हें ये कमरा भाड़े पर इसलिए दिया था कि तुम यहाँ अपनी पढ़ाई करोगे और तुमने यहाँ नौटंकी कंपनी खोली। तुनकदास जी, हम लोग तो अपने कॉलेज के वार्षिकोत्सव के लिए ये नाटक तैयार कर रहे हैं। मैं अपने कमरे का व्यावसायिक दुरुपयोग नहीं होने दूंगा। देखिए, आप तो बेकार ही तुनक रहे हैं तुनकदास जी। हाँ, क्या मेरे ही कमरे में मुझे पर आरोप लगा रहे हो? नहीं, ये आरोप नहीं लगा रहा। ये बेचारा तो आपको समझा रहा है। तो यही तरीका है समझाने का? अच्छा, तब आप ही बताइए, आपको कैसे समझाया जाए? ये कौन सी मान है जी? लगा ससुर। क्या? जी, वो नाटक में ससुर बना है। खुद की तो शादी हुई नहीं और चले हैं ससुर बनने। ये कन्याएं कौन है? ये सुनीता है, ये रेखा। हम लोग साथ ही कॉलेज में पढ़ते हैं। तुम दोनों को शर्म नहीं आती? यहाँ लड़कों के साथ एक कमरे में बंद होकर? जी, हमने अपने मम्मी डैडी की इजाजत ले ली है। इजाजत से क्या होता है जी? उन्हें क्या मालूम कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? उन्हें सब मालूम है। प्लीज तुनकदास जी, मेरा कमरा तुरंत खाली कर दो तुम लोग। यार राकेश, हाँ, अब दूसरा कमरा कहाँ मिलेगा? कॉलेज में रिहर्सल पॉसिबल ही नहीं है। अरे यार, तो फिर अपने नेता बाप से कहो ना, कहीं कोई कमरा तेरे नाटक के लिए दिलवा दे। क्या नेता बाप? हाँ। किसका बाप नेता है जी? जी मेरा। बेटा, अपने पिताजी से कहकर मेरा एक काम करवा दोगे? क्यों नहीं तुनकदास जी, आपका काम ये 100% करवा देगा। क्यों सुंदरलाल? क्यों नहीं? तब ठीक है। बेटो, तुम लोग जो नौटंकी कर रहे थे ना, उसे जारी रखो। हाँ, मैं कुछ नहीं कहूँगा। हाँ, सच। भगवान की दया से अब मेरा बहुत बड़ा काम हो जाएगा। बेटो, हाँ, क्या तो नाम बताया था तुम लोगों ने नौटंकी का?
हवा महल में अभी आप सुन रहे थे नाटक चला ससुराल, निर्देशक MS बेग। आकाशवाणी रांची की प्रस्तुति आपने सुनी। हम विविध भारती राष्ट्रीय सेवा से बोल रहे हैं।